हमें इन काले अंग्रेजों का क्या मालूम था मैडम। पहले गोरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम रखा, अभी काले अंग्रेज हमें गुलाम रख रहे हैं, तो ये गुलामी बहुत ही देर तक नहीं चलेगी। पीछे कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है आपको रोकने के लिए, तो जैसे कोई आतंकवादी के लिए करता है कि ये सरकार आपको आतंकवादी ही समझ रही है, तो वो बहुत माड़ी बात है। तो तब भी जब वोट मांगते हैं तब भी आतंकवादी बोले हमको, जब वोट लेने के लिए आते हैं तब आतंकवादी के पास क्यों आते हैं? सभी का यही कहना है ये बिल हमारे हित में नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि ये हमारे फायदे के लिए है तो हम ये फायदा बिल्कुल भी नहीं चाहते और हम इन तीनों कृषि कार्य कानूनों को वापस करवा कर ही रहेंगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की भीड़ मौजूद है। लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों से सैकड़ों की तादाद में किसान आ रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तीनों काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। सीधे इनके पास चलते हैं, किसान भाई के पास, और पूछते हैं इनसे कि किस तरह का विरोध कर रहे हैं, आप क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? हम यही मांगे कर रहे हैं, जो तीनों ऑर्डिनेंस आए हैं उनको वापस ले सरकार। इसी के रोष में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए ये जो कॉर्पोरेट कराने उनको ये सद्दा है एक तरफा। ये हमारे लिए इसमें एक भी प्रावधान नहीं है जो हमारे फायदे के लिए हो। जब हम चाहते ही नहीं है हमारा फायदा करो तो ना करें, जैसे चल रहा है वैसे बढ़िया है, हमको नहीं चाहिए ये तीनों। इसकी सरकार कह रही है कि आप ये कानून जो है आपकी आय दोगुनी करने के लिए है, तो क्या आप अपनी आय दोगुनी करना नहीं चाहते? तो मोदी साहब ने कहा था आपके खाते में 15-15 लाख आएगा, मेरे तो आया नहीं। आपके नहीं आए? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। रोज बैंक जाता हूँ, पूछता हूँ, वो भी परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं जब आ गए आपको कॉल कर देंगे। अगर आपको मेरा खाता चाहिए तो बोले लेना, 15 लाख आपको दे दूंगा मैं। वो तो साफ साफ कहते हैं कि हमने किसानों को 15 लाख दिए, यहाँ पर किसी के 15 लाख आए? नहीं, किसी में नहीं, कोई बात ऐसी एक भी जो है ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए इसकी हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब कोई बीमार होगा उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, तो जब हमको जरूरत ही नहीं है इस मेडिसिन की तो ये क्यों दे रहे हैं? ये जहर हमको प्याले में डालकर क्यों पिला रहे हैं जब हम चाहते ही नहीं है? जैसे चल रहा है वैसे बढ़िया है। हमको ऐसी दुगनी आमदन नहीं चाहिए हमको तो यही ठीक है जो चल रहा है बस। जिस तरह से आप 2.5 महीने हो गए हैं पंजाब में विरोध कर रहे थे, आपकी पंजाब से मांगे नहीं सुनी गई तो आपको दिल्ली आना पड़ा, दिल्ली में अपनी मांगे मनवाने सरकार को आना पड़ा, तो क्या कहेंगे आप? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ 18 दिन हो गए लेकिन आपका हक तो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा, सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। ਸਾਡੇ ਕੋਈ हक नहीं दे रहा। नजर मिलेगा नहीं, नजर नहीं जाएंगे, डट के रहेंगे, तब भी नहीं जाएंगे। 18 महीने लग जाए तब भी नहीं जाएंगे। कितनी ठंड पड़ जाए, कितना मीह पई जाए, ਇੱਥੇ रहेंगे जी। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ, ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ऐसे जारी चलेगा। राशन वादू खान हर तरह। अमित शाह बार बार आप लोगों को बुलाते हैं, बैठक करते हैं, लेकिन वो बैठक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। कभी नहीं पहुंचा जी। बैठ के बुलाकर क्या किसानों को बुलाते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं मीटिंग। क्या आप लोगों का मजाक नहीं बनाया जा रहा? मजाक आते नहीं। किसान के सामने आओ तो बैठो, किसान के साथ बैठकर बात करो। जो किसान के हक का है तो किसान को उसका फैसला देगा, जो किसान के हक का है वो नहीं होगा तो नहीं फैसला देगा। क्या क्या हमें बैठने की जरूरत नहीं है मीटिंग में, हम तो चाहते हैं ये कानून वापस लिया जाए। जिस तरह से लगातार बैठकें हो चुकी हैं, अमित शाह बुलाते हैं रद्द कर देते हैं, तो क्या किसानों का मजाक नहीं बनाया जा रहा? ये मजाक मोदी सरकार अपने आप उड़ा रही है। उस दिन हमारे किसान नेताओं ने जब मोदी जी अमित शाह ने बुलाया अपने निवास पे, जिस दिन भारत बंद था, तो हमारे किसान नेताओं 1.5 घंटा उसको वेट करवा दी। तो ये हमारी जीत है कि एक मंत्री इतना घमंडी था, उसको हमारे किसान आज वेट करवा रहे हैं। तो ये सरकार कितनी भी घमंडी हो, इसका घमंड चूर चूर होने वाला है। मोदी जी अंदर से ही बोलते हैं कानून अच्छे हैं, उनको भी मालूम है झूठ कितना देर चलेगा। एक दिन सच सामने आ जाएगा सभी किसानों के। आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक सच पहुंच गया है। धीरे धीरे ये महाराष्ट्र, कर्नाटका होते होते तमिलनाडु और श्रीलंका तक पहुंच जाएगा। श्रीलंका पूरे दुनिया में पहुंचा हुआ है। इसलिए मोदी जी को ये मालूम है कि झूठ की हांडी बार बार चढ़ाने से कहीं जाती तो एक दिन खत्म ही हो जाता है। राजस्थान के किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपने देखा कि जब आप लोगों ने कूच करी थी दिल्ली की तरफ, आपको रोकने के लिए इन्होंने नए नए हथकंडे अपनाए, बौछारे की, ठंडे पानी से आंसू गैस के गोले छोड़े। तो क्या लगता है ये उनके साथ भी ऐसे ही करेगी? देखिए जो मर्जी कर रहे हैं किसान के साथ, कोई भी किसान देश का रुकेगा नहीं, हटने नहीं वाले आप पीछे। कोई भी किसान देश का हटेगा नहीं, पूरे देश का किसान एक संशोधन करने की बात कर रहे हैं
रहे हैं तो हमको जब सरकार पहले कह रही थी जो तो बहुत बड़े बिल हैं, तो संशोधन क्यों कर रहे हो भाई? अगर जो अच्छे थे, उसका कहना है ना हम 2 कदम पीछे हटे तो आप भी हटिए पीछे। हम तो अपने घरों में चले जाएंगे, तीनों को रद्द कर दो, हम तो अपने घर में चले जाएंगे, आप तीनों को रद्द कीजिए। हम कौन सा यहाँ पर शौक है हमको बैठने का? हम अपना खेती बाड़ी छोड़ के आए हैं। यहाँ पर और भी किसान मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? बैठकें होती हैं और बैठक वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाती, ये तो मैडम कोई नतीजा ही नहीं निकलता, बेशिटा वो निकलती तो मजाक नहीं उड़ाया जा रहा क्या आप लोगों का? बार बार बुलाते हैं और रद्द कर देते हैं। मजाक ही मजाक ही ये कह रहे हैं उनकी साजिश है। क्या साजिश है मतलब बताइए? मैंने मजाक ही जो कोई छट्टा निकले फेर ही आ सारे ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਘਰੋਂ ਘਰ ये सरकार ये कह रही है कि ये सिर्फ पंजाबियों का आंदोलन है, पूरे देश भर के किसानों का नहीं। ये पूरे देश भर का ही ये आंदोलन समझिए मैडम। अगर ये आंदोलन, ये ऑर्डिनेंस है, अगर ये सही होता तो आज से मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए होंगे बिहार में ये ऑर्डिनेंस पास हुए को, तो बिहार ने तरक्की क्यों नहीं की? तो उससे भी बदतर हालात हमारे जो हैं पंजाब के कर देंगे ये। इसलिए देश का जो अर्थचारा है, जो दूसरी श्रेणी अमित है। शाह विश्वास के साथ कह रहे हैं फायदा होगा, तो क्या अमित शाह पे विश्वास नहीं है आपको? जी हमें कोई विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास, हमें इस ऑर्डिनेंस पर कोई विश्वास नहीं है। हम इस ऑर्डिनेंस के सारा खिलाफ, भरोसा तोड़ चुके हैं ये लोग। जी हाँ, हम यहाँ पर खिलाफ ही हैं सरकार के, और हम अपनी जीत प्राप्त करके ही वापस जाएंगे। ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕਾਡ ਜੇ ਹਨ इस तरह से नारे लग रहे हैं सरकार के खिलाफ। 70% आबादी जो है वो किसानों की है। आप लोगों ने ही सत्ता में उनको बिठाया था, आज वही आपके खिलाफ आपको सड़कों पर उतार दिया है। क्या कहेंगे? हमें इन काले अंग्रेजों का क्या मालूम था मैडम? पहले गोरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम रखा, अभी काले अंग्रेज हमें गुलाम रख रहे हैं, तो ये गुलामी बहुत ही देर तक नहीं चलेगी। आपको आतंकवादी, खालिस्तानी ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। वो तो एक मैडम अफवाह है, उसका हमारे दिल पर और दिमाग पर कोई असर नहीं है। ऐसे तो कंगना फंगना ऐसे तो उड़ती रहेंगी। हमें अपने संघर्ष से ही मतलब अपना मतलब है और किसी से नहीं है। पानी की बौछारें मारी आप पे, आंसू गैस के गोले छोड़े अन्नदाताओं पर। अन्नदाता पर गोली मारी है, खट्टर ने बंदा को कह के पानी का बशारा भी लगाई है, बहुत ही जो परेशान किया है, तो हम दस नहीं सकता किसान। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अब किसान भाइयों की तरफ से? क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? इस संदेश तो यही है कि ये पीसफुली प्रोटेस्ट है, इस पर और कुछ नहीं, सारी दुनिया देख रही है, सारे वर्ल्ड पर देख रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम तो डटे हुए हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश तो यही है कि ये पीसफुल आंदोलन है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप ऐसे बोल रहे हैं, वो कोई आतंकवादी बोल रहा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। आप भी घूम रहे हैं इधर, देख ही रहे हैं, आपको भी मालूम है क्या ये आतंकवादी लग रहे हैं? ये तो खेत में काम करने वाले किसान हैं, अभी मजबूरी बस ये यहाँ पे हैं, इनका कोई शौक नहीं है इधर दिल्ली की सड़क पे आने के लिए, मगर ये मजबूर हैं। आप देख सकते हैं आपके पीछे कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है आपको रोकने के लिए, तो जैसे कोई आतंकवादी के लिए करता है कि ये सरकार आपको आतंकवादी ही समझ रही है। नहीं, ये तो सरकार की गलतफहमी, अगर समझ रही है तो वो बहुत माड़ी बात है। तो तब भी जब वोट मांगते हैं तब भी आतंकवादी बोले हमको, जब वोट लेने के लिए आते हैं तब आतंकवादी के पास क्यों आते हैं? देख सकते हैं आप, ये सभी इन सभी का यही कहना है, ये बिल हमारे हित में नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि ये हमारे फायदे के लिए है, तो हम ये फायदा बिल्कुल भी नहीं चाहते, और हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करवा कर ही रहेंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।